ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम रोजाना आपके लिए अधिक मास स्नान की नई नई और सुंदर कहानियां लेकर आते हैं। तो चलिए आज भी सुनाते हैं एक और बहुत ही प्यारी कहानी। एक साहूकार था। वह रोज सुबह उठता और बिना नहाए धोए ही सीधे खाना खाने बैठ जाता। उसके घर में उसका बेटा और बहू रहते थे। बहू रोज मन ही मन बड़बड़ाती रहती थी, ससुर जी अब इतने बड़े हो गए हैं लेकिन ना तो स्नान करते हैं, ना मंदिर जाते हैं और ना ही पूजा पाठ करते हैं, सीधे भोजन कर लेते हैं। वह रोज यही सोचती और कहती रहती थी कि ससुर जी कुछ तो नियम ले लीजिए। अगर ज्यादा पूजा पाठ ना भी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नहा धोकर भगवान के दर्शन करके ही भोजन किया करो। लेकिन साहूकार जी थे कि किसी की बात सुनते ही नहीं। फिर धीरे धीरे अधिक मास आया। पूरे गांव में लोग अधिक मास का स्नान करने लगे। एक दिन बहू ने फिर बड़े प्यार से अपने ससुर जी से कहा, ससुर जी पूरा गांव अधिक मास का स्नान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। आप अगर कोई बड़ा नियम ना भी लो, ज्यादा पूजा ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम रोज सुबह नहा धोकर मंदिर जाकर भगवान का चरणामृत लेकर ही भोजन किया करो। इस बार साहूकार जी को बहू की बात दिल को छू गई और बहू की बात मान ली। उन्होंने सोचा कि बहू शायद सही कहती है, मंदिर भी घर के पास ही है तो इसमें परेशानी ही क्या है। बस उसी दिन से साहूकार ने एक छोटा सा नियम ले लिया। अब वह रोज सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, मंदिर जाते, भगवान के दर्शन करते, चन्नामृत लेकर आते और फिर भोजन करते। धीरे धीरे यह उनका रोज का नियम बन गया। कुछ दिनों बाद सर्दियों का समय आ गया। अब पंडित जी देर से उठने लगे, लेकिन साहूकार जी अब अपने नियम में बिल्कुल पक्के हो चुके थे। वे रोज समय से पहले उठ जाते थे। अब साहूकार को बहुत बुरा लगा कि पंडित जी कितनी देर से उठते हैं। एक दिन की बात है, बहू को खेत पर जल्दी जाना था। उसने सुबह सुबह बाजरे की खिचड़ी बनाई और ससुर जी से कहा, ससुर जी मैंने खिचड़ी बाहर रख दी है, आप समय से खाना खा लेना। इतना कहकर वह खेत पर चले गई। अब साहूकार जी अकेले बैठे थे। उन्होंने देखा कि खिचड़ी ठंडी होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मंदिर में भी आरती अभी नहीं हुई। अब वे बड़ी उलझन में पड़ गए, कभी खिचड़ी की तरफ देखते, कभी मंदिर की तरफ देखते। फिर उन्होंने सोचा कि चलो पहले थोड़ा खिचड़ी खा लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने खिचड़ी में हाथ डाला, उसी समय मंदिर की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनते ही साहूकार जी तुरंत खिचड़ी छोड़कर भागते हुए मंदिर पहुँच गए। वे सीधे भगवान की आरती में शामिल हो गए और पूरे मन से आरती करने लगे। आरती समाप्त हुई। अब चरणामृत लेने की बारी आई। साहूकार जी जल्दी में हाथ धोकर नहीं आए थे, इसलिए वे उल्टे हाथ में चरणामृत लेने लगे। तभी पंडित जी ने कहा, अरे साहूकार जी आज उल्टे हाथ में चरणामृत क्यों ले रहे हो, सीधे हाथ में लो। लेकिन उनका सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। जब तक आरती चलती रही तब तक साहूकार जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे भगवान, हे तुलसी चरणामृत वाले प्रभु, मेरी लाज रख लेना। मैं जल्दी में हाथ धोकर नहीं आया, अगर पंडित जी ने देख लिया तो क्या कहेंगे। वह बस भगवान से प्रार्थना करता रहा। तभी पंडित जी ने उनका सीधा हाथ पकड़कर आगे किया, लेकिन जैसे ही हाथ आगे आया सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। साहूकार के हाथ में छोटी छोटी सोने चांदी की सुंदर घुंघरियां बन गई थी। यह चमत्कार देखकर साहूकार जी की आंखें खुशी से भर गई। पंडित जी भी आश्चर्य में पड़ गए। साहूकार जी ने भगवान को बार बार प्रणाम किया, कुछ घुंघरियां मंदिर में चढ़ाई और बाकी अपने घर ले आए। जब बेटे और बहू ने यह चमत्कार देखा तो वे भी बहुत खुश हुए। तब साहूकार ने मन ही मन सोचा, जीवन में कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई धर्म का कार्य जरूर करना चाहिए। अगर मैंने यह छोटा सा नियम ना लिया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान अपने भक्तों पर कैसी कृपा बरसाते हैं। उस दिन के बाद साहूकार जी पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा पाठ करने लगे। वे रोज धर्म के काम करने लगे, दान पुण्य करने लगे और भक्ति में मन लगाने लगे। हे चरणामृत वाले भगवान, जैसे आपने साहूकार की लाज रखी वैसे ही सबकी लाज रखना। जैसे उसे धन दिया वैसे ही सबको सुख समृद्धि देना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सबको खुश रखना।